3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम नरेंद्र मोदी 13 वैश्विक नेताओं के अप्रूवल रेटिंग चार्ट में किया टॉप। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी 17% अप्रूवल के साथ टॉप पर रहे। पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। वहीं भाजपा की तरफ से ट्वीट करके लिखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ अग्रसर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जानिए कि अब कब तक मुफ्त मिलेगा राशन। आपको बता दें कि देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कम दाम पर राशन को उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप भी राशन कार्ड के तहत हर महीने राशन का लाभ उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है। अब राशन कार्ड होल्डर्स को 1 महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण अभियान को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनावों तक मुफ्त राशन मिलेगा, पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इसे अब बढ़ाया जा रहा है। 2024 तक मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया है और इसे अप्रूवल के लिए आगे भेज दिया गया है। यूपी के राशन कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। इतना ही नहीं, लाभार्थियों को महीने में 2 बार मुफ्त गेहूं और चावल के साथ ही दाल, खाने का तेल और नमक भी फ्री दिया जाता है। तो दोस्तों क्या आपको भी ये सारी चीजें मिलती हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बैंक अकाउंट में 2000 रूपए चाहिए तो करना होगा ये काम, वरना भूल जाइए अपना पैसा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसान परिवारों को सरकार की तरफ से 6000 रूपए हर साल वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाते हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। साल भर में 3 समान किस्तों में 6000 रूपए किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं और ये किस्तें 2-2 हजार रूपए की होती है। अभी तक सरकार द्वारा 10 किस्तें भेजी जा चुकी है और 11वीं किस्त का लोगों को इंतजार है, पर जल्द ही ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। और आपको बता दें कि अगले महीने किसानों के बैंक खाते में ये 2000 रूपए की किस्त आने वाली है। पर इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि जल्दी से eKYC आप अपडेट जरूर करवा लें, क्योंकि इसके बिना आपका ये 2000 रूपए का पैसा नहीं मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार बढ़ाकर इतनी करेगी बेसिक सैलरी। आपको बता दें कि लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57% के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिलता है, जिसे बढ़ाकर 3.68% किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी 18,000 रूपए है तो ये बढ़कर 26,000 रूपए हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रसोई गैस पर सरकार देगी सब्सिडी। जानिए कि अब किसके खाते में आएंगे पैसे। आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर ग्राहकों को बड़ी खबर मिल सकती है। आपको बता दें कि घरेलू गैस की कीमत में इजाफे की खबर लगातार आ रही है। बताया जा रहा है कि रसोई गैस सब्सिडी को लेकर मोदी सरकार एक नया प्लान तैयार कर रही है। सरकार एक बार फिर से चुनिंदा ग्राहकों के लिए सब्सिडी शुरू करेगी। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो 10 लाख रुपए इनकम के नियम को लागू रखा जाएगा, यानी कि इन लोगों को सब्सिडी मिलेगी। साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के दायरे में ला सकती है सरकार। जानिए कितना चुकाना होगा टैक्स। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार जीएसटी कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी को गुड्स और सर्विसेज के रूप में क्लासिफाइड करने पर काम कर रही है, ताकि लेन देन के पूरे मूल्य पर टैक्स लगाया जा सके। इस समय सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सर्विस पर 18% जीएसटी लगाया जाता है और इसे फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो क्रिप्टो करेंसी के पूरे लेन देन पर जीएसटी लगाया जाता है तो ये दर 0.1 से लेकर 1% के बीच में हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की डीजल
की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी, लेकिन पेट्रोल पंपों पर होगी पुरानी कीमत में ही बिक्री। आपको बता दें कि थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% के उछाल के बाद ये कदम उठाया गया है। हालांकि पेट्रोल पंपों के जरिए बेचे जाने वाले डीजल की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पहले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें, अब आने वालों के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें। आपको बता दें कि होली का त्योहार खत्म होने के बाद दिल्ली से जाने वाली ट्रेन में भीड़ कम हो गई है, लेकिन त्योहार मनाकर वापस दिल्ली आने वालों के लिए ट्रेनों में आरक्षित बर्थ को लेकर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पूर्वांचल दिशा से आने वाली सभी नियमित ट्रेनों में आरक्षित सीट फुल है। इसको देखते हुए रेलवे ने वापसी दिशा के लिए कई होली स्पेशल ट्रेन चला रही है। आपको बता दें कि पटना से दिल्ली आने वालों के लिए राह को आसान करने के लिए पटना से आनंद विहार के लिए ट्रेन चलेगी। साथ ही आपको बता दें कि गया से पुरानी दिल्ली के लिए भी ट्रेन चलाया गया है। इसी तरह जयनगर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए भी ट्रेन चलाई गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अब 8 से 16 हफ्ते के बीच लगवा सकेंगे कोविशील्ड की दूसरी डोज। पहले 12 हफ्ते का था इंतजार। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोजों के बीच में टीकाकरण पर बनाई गई राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने एक नई सिफारिश को पेश कर दिया है। उनका कहना है कि कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच में अब अंतर को घटाकर 8 से 16 सप्ताह कर दिया जाए। हालांकि इसे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में कब से लागू किया जाएगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रूस ने फिर से यूक्रेन पर किया हवाई अटैक। 2 दिनों में दूसरी बार दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। आपको बता दें कि रूसी सेना का कहना है कि उसने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों के साथ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और एक नई श्रृंखला को अंजाम दे दिया है। काला सागर बंदरगाह के पास से एक यूक्रेनी ईंधन डिपो पर हमला किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूस ने स्कूल पर किया हमला, 400 लोग मलबे में दबे। यहाँ पर आपको बता दें कि मारियोपोल से लेकर कीव, खार्किव और डोनेस्क से लेकर लुहांस तक शायद ही कोई यूक्रेन का ऐसा शहर बचा हो जिस पर रूस ने हमला नहीं किया हो। यूक्रेन के लोकल मीडिया और सरकारी अधिकारी जो तस्वीरें जारी कर रहे हैं उससे भी वहाँ के लोगों की हालत दयनीय नजर आ रही है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की सेना ने स्कूल की बिल्डिंग को निशाना बनाकर हमला किया है। यहाँ पर 400 युद्ध पीड़ितों ने शरण ले रखी थी। इमारत भरभराकर गिर पड़ी और इस हमले में बिल्डिंग में मौजूद 400 लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जेलेंस्की पुतिन से बात करने के लिए तैयार, लेकिन असफलता का मतलब तीसरा विश्व युद्ध बताया। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग आज भी जारी है। 25 दिन बीत चुके हैं और आज 26वां दिन है। अभी तक दोनों देशों के बीच में कोई समझौता होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर ये वार्ता असफल रही तो इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और इसकी जानकारी यूक्रेन के मीडिया संगठन द कीव इंडिपेंडेंट ने दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ा। पुतिन ने दिए हैं न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के आदेश, परिवार को भेजा साइबेरिया। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध अब भयावह होती जा रही है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद में अब परमाणु हथियारों का भी उपयोग हो सकता है। और इन रिपोर्ट्स की माने तो क्रेमलिन के अधिकारियों को इसने हिलाकर रख दिया है। वहीं इस रिपोर्ट में दावा ये भी किया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही पुतिन ने तत्काल अपने परिवार के अज्ञात सदस्यों को साइबेरिया भेज दिया है। यहाँ अल्ताई पर्वत को हाईटेक भूमिगत बंकर में बदल दिया गया है, जो पूरी तरह से भूमिगत शहर है। ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन के परिवार के लोग इसी बंकर में रह रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कुर्सी संकट में आई तो इमरान खान को याद आया भारत, जमकर की तारीफ। आपको बता दें कि पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की है। इमरान खान ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा है, फिर भी वे रूस से तेल आयात कर रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति ही है। उन्होंने कहा कि मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, उसने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी है। खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिंदास खबरें। और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।